नहमदुहु व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अल्लाह पाक कुरान हकीम में इरशाद फरमाता है, मन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह। उससे बेहतर बात और किसकी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाता हो। उससे बेहतर बात और किसकी हो सकती है। दआ इलल्लाह, जो अल्लाह की तरफ बुलाता हो। आमिल सालिह, और सिर्फ बुलाता ना, खुद भी अल्लाह की बारगाह में हाजिर रहता हो। अमले सालिह करता हो। वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और डंके की चोट पर कहता हो, देखो मेरा काम कितना आला है कि मैं अल्लाह की तरफ बुला रहा हूं। वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, काम सबसे आला है, लेकिन मेरा स्टेटस, मेरा खाना पीना, मेरा रहना सहना, मेरा दुनिया में जिंदगी बसर करना सबसे आम है। मैं एक आम मुसलमान हूं। अल्लाह पाक ने दुनिया में बेशुमार अंबिया को भेजा, कमो बेश 1.25 लाख अंबिया इकराम, लेकिन जो कारनामा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिखाया वो कोई नबी नहीं कर सका। और वो कारनामा क्या था? अल्लाह फरमाता है, लियकून रसूल शहीदन अलैकुम व तकूनु शुहदा अलन नास। मेरे महबूब ने तुम पर गवाही और हुज्जत कायम कर दी है, हर एक के लिए बहाना खत्म कर दिया है।
अल्लाह फरमाता है जब मेरा महबूब बाद अज़ खुदा बुजुर्ग होने की हैसियत से उस हैसियत पर फायज होने के बावजूद नीचे उतरता है और तुम में सबसे नीचे खड़े हुए दुनियादारी के एतबार से सबसे गए गुजरे शख्स हजरत बिलाल की सजा पर रहते हुए युज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, अल्लाह के दीन को पूरे के पूरे निजाम जिंदगी पर गालिब करने का काम मेरा महबूब हजरत बिलाल की सतह पर रहकर करके दिखा सकता है, तो तुम में से हर शख्स के लिए बहाना खत्म कर दिया गया है। अब किसी शख्स के लिए यह बहाना बाकी नहीं रहा कि हम दीन का काम, हम नबियों का काम, अल्लाह की तरफ बुलाने का काम कैसे करें। खुद मेरे महबूब ने आम से आम शख्स बिलाल की सतह पर रहते हुए करके दिखाया है। मक्का के 13 बरस और मदीना के 10 बरस जो भी आपने जिद्दोजहद फरमाई है, दुनियावी मसाइल और ज़राए के एतबार से आपने अपनी उस हैसियत को इस्तेमाल नहीं किया जो कि अल्लाह पाक ने आपको बाद अज़ खुदा बुजुर्ग होने की हैसियत दी है। सोचिए ना, उस हैसियत से अगर आप खाना काबा में दावत देने आते, बाद अज़ खुदा बुजुर्ग होने की हैसियत से अगर आप दावत देने आते तो किसी की मजाल हो सकती थी, कोई भी कर सकता। जो 70 सरदारों ने पकड़कर मारा है, जान से मारा है, और आपने मार खाई है, तो वो हजरत बिलाल की सत्ता से करें। हजरत बिलाल और इस जैसे गुलामों पर हुज्जत कायम की है कि मैं इतने आला मकाम पर होने के बावजूद तुम्हारी सतह पर रहकर दीन का काम कर सकता हूं, तो तुम भी करो। मैं अल्लाह की मोहब्बत में मारे खा सकता हूं, तो तुम भी खाओ। ये अल्लाह का निज़ाम मोहब्बत है। यहां मोहब्बतों का ही तो टकराव है, और है क्या? अल्लाह ताला की तरफ से ये इम्तिहान है। हसीबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना, लोगों ने क्या समझा था, क्या समझ कर कहा था अन यक़ूलू आमन्ना, यहाँ ईमान ले आए। वहुम ला युफ्तनून, उन्हें मोहब्बतों के मैदान में आजमाया नहीं जाएगा। एक तरफ 8 मोहब्बतें होंगी, एक तरफ 3। मोहब्बतों के आप इम्तिहान में आजमाएंगे। जो तुम में से कमिटमेंट करेगा कि चाहे जमीन फटे या आसमान गिरे, मैं अल्लाह के रसूल और उसकी राह में जिहाद की मोहब्बत पर कायम रहूंगा, अल्लाह फरमाता है ये ही शख्स दावा ईमान में सच्चा है।
क़ब्लिहिम, हम तुमसे पहले लोगों को भी आजमाते रहे। क्यों आजमाते हैं? वलयअलमन्नल्लाहु लज़ीना सदक़ू, ताकि जो इस कमिटमेंट के साथ ईमान लाए, हम जाहिर कर दें कि ये अपने दावे ईमान में सच्चे हैं। और जो ढिल मिल रहे हैं, जो फैसला ना कर सके, अल्लाह फरमाता है वलयअलमन्नल कासिबीन, हम उनके बारे में जाहिर कर देंगे कि ये शख्स झूठे हैं, अपने दावे ईमान में झूठे हैं। ये मोहब्बतों के मैदान में मेरी मोहब्बतों के बारे में फैसला नहीं कर रहे, मेरी मोहब्बत को भारी करने का फैसला इन्होंने नहीं किया। ये अपने दावे ईमान में ही झूठे हैं। जो दावे ईमान में सच्चा हो जाए, अपने आप को कमिट अल्लाह से कंफर्म वादा कर ले कि मैंने अल्लाह के रसूल और उसकी राह में जिहाद, इन मोहब्बतों को अपनी 8 मोहब्बतों पर गालिब रखना है, चाहे कुछ हो जाए। वो अपने दावे ईमान में सच्चा है, और जो नहीं कर पाया वो अपने दावे ईमान में ही झूठा है। अच्छा, जो दावा तो कर लिया, उसने कर ली, कमिटमेंट कर ली, हमें भी करनी चाहिए कि नहीं? नहीं करनी चाहिए। हमें कमिटमेंट करनी चाहिए कि नहीं? अल्लाह तेरी मोहब्बत, तेरे रसूल की मोहब्बत और तेरी राह में जिहाद की मोहब्बत को अपनी 8 मोहब्बतों पर गालिब करेंगे। अल्लाह कहता है जो ये मोहब्बत गालिब करने का वादा नहीं करता, फतरब्बसू, दबा हो जाए, फतरब्बसू, तुम मरो मेरी तरफ से, हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, यहां तक कि मैं तुम्हारी मौत का फैसला कर सकूं। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह ताला ऐसे फासिकों को कभी हिदायत नहीं देता। हमें अल्लाह की मोहब्बत को गालिब करने का फैसला करना चाहिए या नहीं? जी, अल्लाह की मोहब्बत को, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को और उसकी राह में जिहाद की मोहब्बत को गालिब करने का फैसला इसी ने तो हमारे ईमान के दावे को सच्चा करना है। आपको समझ आ रही है मेरी बात की? क्या कर रहा हूं जी? आपको समझ आ रही है? 3 मोहब्बतों को 8 मोहब्बतों पर गालिब करने का अगर हम पक्का वादा करते हैं तो अल्लाह पाक कहता है ये अपने दावे ईमान में सच्चा है, वरना ये यहीं से ही झूठा है, इसे जहन्नम में ही पड़ा रहने दो। अच्छा, जो सच्चा साबित कर ले, दावा करे, अब इस दावे को साबित करना है उसने कि वो अपने दावे में सच्चा है, अमल से साबित करना है। अमल से साबित करते वक्त वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह, लोगों में से कुछ वो भी हैं जो कहते तो हैं, अकबर साहब इधर मेरी तरफ बच्चे, जो कहते हैं कि आमन्ना, हम ईमान ले आए। वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह, लोगों में से कुछ वो भी हैं जो कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान ले आए। अल्लाह पर ईमान लाते ही
फिल्लाह। तो अब अल्लाह की राह में उन्हें आजमाया जाएगा। अल्लाह की राह में उज़िया फिल्लाह, उन्हें आजमाया जाएगा। वो आजमाइश कैसी है? वलक़द फ़तन्ना, अल्लाह फरमाता है हम आजमाते हैं। क्यों आजमाते हैं? ताकि आजमाइश में पूरा उतरे। तो हम कहें वलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू, ये शख्स अपने दावा ईमान में सच्चा है। और अगर वो कमिटमेंट ही ना करे, हम कह दें वलयअलमन्नल काज़िबीन, ये अपने दावे ईमान में ही झूठा है। अच्छा, जो शख्स कमिटमेंट करे कि ठीक है मैं अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की और उसकी राह में जिहाद की मोहब्बत को गालिब रखूंगा, अल्लाह कहता है आप करके भी तो दिखाओ। इसके बारे में अल्लाह फरमाता है वमिनन नासी, लोगों में से कुछ वो भी है मैं यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह, कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए। अल्लाह पर ईमान लाते ही फ़इज़ा उज़िया फिल्लाह, अब अल्लाह की राह में तकलीफें आएंगी। कौन सी? जाला फितनतन नास, लोगों की तरफ से तकलीफें। लोगों की तरफ से कौन सी तकलीफें? अल्लाह फरमाता है पहले तो वो जो तुम्हारे अंदर घर के अंदर 8 मोहब्बतें हैं, उनकी तरफ से तकलीफें। फिर जो बाहर है, घर से बाहर भी तुम्हारा एक माशरा है, एक माहौल है, उसकी तरफ से तकलीफें आई। जो इन तकलीफों में पूरा उतरेगा, साबित कदम रहेगा, अल्लाह फरमाता है वलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना आमनू, हम भी फिर फैसला कर देंगे कि ये शख्स अपने दावे ईमान में मोमिन साबित हुआ है। वलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना आमनू, ये शख्स मोमिन है। वलयअलमन्नल मुनाफिकीन, और ये शख्स मुनाफिक है। आप देख रहे हैं अल्लाह पाक कह रहा है हम मोमिन और मुनाफिक होने के फैसले कैसे करते हैं। सच्चे दावा ईमान में सच्चे और झूठे होने के फैसले कैसे करते हैं। हमने अपनी मोहब्बत के लिए पैदा किया है, तो तुम हमसे मोहब्बत का दावा करो तो हम कहेंगे दावा ईमान में सच्चा। तुम हमसे ज्यादा मोहब्बत करने का दावा ही ना करो, पुख्ता इरादा ही ना करो, ठीक है, हम भी जाहिर कर देते हैं कि ये शख्स अपने दावा ईमान में ही झूठा है। लेकिन जो शख्स दावा ईमान में तो सच्चा हो गया, वो कह रहा है ठीक है जी मैं साबित करूंगा, अल्लाह तुझसे और तेरी मोहब्बत मैं अपने आप को साबित कदम रखूंगा दूसरी मोहब्बतों के मुकाबले में। अल्लाह कहते हैं ठीक है, अब घर के अंदर भी तुझे आजमाया जाएगा और घर के बाहर भी तुझे इन मोहब्बतों के हवाले से आजमाएंगे हम। इस आजमाइश में पूरा उतरा तो मोमिन, और इस आजमाइश में अगर तू नाकाम हो गया मुनाफिक। आप समझ रहे हैं बात? अब वो
के अंदर की मोहब्बतें कौन सी हैं? जिनसे टकराव है। अल्लाह फरमाता है इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुन, घर के अंदर की मोहब्बत जो दुश्मन है तुम्हारी बीवी और औलाद है, वो दुश्मनी करेंगे। क्योंकि जब तुम अल्लाह की मोहब्बत को गालिब करोगे तो मुफाद पर उनके साथ पड़ेगी, लिहाजा वही चीखों पुकार करेंगे। तो घर के अंदर से मुखालफत तुम्हारी बीवी और औलाद की तरफ से होगी। अब इसके मुकाबले में तुम साबित कदम रहते हो कारोबारी मामलात में है। अल्लाह फरमाता है फरद अल्लाह तहिल्लत ईमान, जो भी कारोबारी मामला है, जो भी तुमने मुआहदा किया हुआ है, जो भी तुमने कस्में खाई हुई हैं, अल्लाह की इस मोहब्बत के मुकाबले में रुकावट बनी है। तहिल्लता ईमान, अपनी कसमों तक को तोड़ना तुम पर फर्ज है। कोई इसमें रुकावट नहीं करनी चाहिए। इसमें बात बहन आके खड़ी हो जाती, कहते नहीं हमारा हुक्म ऐसे करो, हमारे हुकूक है उनके लिए तुम 24 घंटे लगो, हम तुम्हें कह रहे हैं। अल्लाह पाक फरमा रहा है इन जाहदा, वो भी तुझ पर दबाव डालें और उनका दबाव मेरे रास्ते में रुकावट बने, मेरी मोहब्बत के रास्ते में रुकावट बने। ला तुतीहुमा, उनका कहना भी नहीं मानना। कहना तो उनका नहीं मानना, उनके हुकूक जरूर अदा करते। अच्छा, ये वालिदैन मक्का में भी हैं, लोग मक्के में भी ईमान ला रहे हैं, और ये वालिदैन मदीने में भी हैं, मदीने में भी लोग ईमान ला रहे हैं। लेकिन मक्का में जो लोग ईमान ला रहे हैं उनके वालिदैन मुशरिक हैं, काफिर हैं, उन्होंने कलमा पढ़ा ही नहीं हुआ। वो तो साफ पता चल जाता है ये मेरे वालिदैन हैं, इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, लिहाजा ये तो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत के रास्ते में रुकावट बनेंगे, और ये तो बनेंगे ही। समझे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता है कि मेरे वालिदैन ने कलमा नहीं पढ़ा, उन्हें पता है इन्होंने तो दुश्मनी करनी ही करनी है। लेकिन जो लोग मदीने में ईमान ला रहे हैं, मदीने का माहौल मक्का से अक्सर मुख्तलिफ है। कैसे? मक्के में तो देखे ना 70 बड़े बड़े सरदार हैं, नहीं पढ़ा हुआ, माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार अमूमन ऐसे हैं, वही नहीं पढ़ा हुआ। आगे नमाज रोजा वगैरह तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, मक्के का तो ये माहौल है। लेकिन जब मोहब्बतों की बात आती है ना, अल्लाह रसूल और उसकी राह में जिहाद की मोहब्बत, वो मक्के वाले रिश्तेदार बहन भाई माँ बाप वो बेकलमा है, उनकी तरफ से दुश्मनी होना एक फितरी बात है, समझ में आती है।
कि ये मेरे वालिदैन हैं, ये मेरे माँ बाप हैं, ये मेरे बहन भाई हैं, ये रिश्तेदार हैं, ये कारोबारी हैं, मैंने कलमा पढ़ लिया है, इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, लिहाजा इन्होंने दुश्मनी करनी ही करनी है। मक्के में तो समझ में आती है ये बात, लेकिन मदीने का माहौल अक्सर मुख्तलिफ है। कैसे? सबसे बड़े सरदार ने भी, जिसकी बादशाहत का ऐलान हो चुका, औस और खज़रज दो कबीले, दोनों ने अब्दुल्ला इब्ने उबई अलैहिमा अलैह की बादशाहत को तस्लीम कर लिया। ताज पोशी अभी होनी है, ताज तैयार है, बड़े बड़े शहनशाहों को बुलाना है और बहुत बड़ी तकरीब में उस पर ताज रखा जाना है, ताकि पता चल जाए कि मदीने का ये बादशाह है। इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। सुभान अल्लाह। मदीने में उसकी ताजपोशी की रस्म ऐसी रह गई, हुजूर बेताजी बादशाह बन गए। सुभान अल्लाह। हुजूर हमारे आका बेताजी बादशाह है, उसकी ताजपोशी वहीं दरी की दरी रह गई। अब वो भी आकर कलमा पड़ता है। अब कौन रह गया? कौन रह गया? सबने पढ़ लिया, ऊपर से लेके नीचे तक सबने कलमा पढ़ा। ये मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ? मदीने की बात कर रहा हूँ। मदीने में बड़े सरदार, फिर दरमियाने, फिर छोटे, फिर आम, सबने कलमा पढ़ लिया। क्या मतलब? मदीने में जो शख्स कलमा पढ़ रहा है, ईमान ला रहा है, उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, उसके रिश्तेदार, उसके मोहल्लेदार, उसके कारोबारी, सब ने ही कलमा पढ़ लिया। और फिर मक्के में तो कोई मस्जिद थी नहीं, थी मक्के में तो कोई मस्जिद नहीं, मदीने में तो आपने आते ही सबसे पहले मस्जिद बना दी, नमाजें भी शुरू हो गई, नमाजें शुरू हो गई। रमजान आया, रमजान के रोजे शुरू हो गए, हज उम्रे तो सदियों से चले आ रहे, उम्रे भी शुरू हो गए। ये मैं मदीने का माहौल अर्ज कर रहा हूं। अब मदीने में जो शख्स कलमा पढ़ रहा है, तो सारों ने कलमा पढ़ लिया है, लेकिन जो मोहब्बत को गालिब करने का फैसला करे कि मैंने 3 मोहब्बतों को भारी रखना है आज पर, तो अब आप हैरान होंगे ये सुनकर कि जो शख्स मक्के में ये फैसला करे कि मैंने 3 मोहब्बतों का पलड़ा भारी करना है, उसके तो माँ बाप, बहन भाई हैं ही बेकलमा, उन्होंने तो खैर मुखालफत करनी ही है। लेकिन मदीने में जो शख्स ये फैसला करे कि मैंने 3 मोहब्बतों को गालिब करना है, अब उसके माँ बाप और बहन भाई रिश्तेदार सारे कलमा पड़े हुए हैं, क्या वो उसका साथ देंगे? बीवी भी कलमा पड़ी हुई है, क्या बीवी साथ देगी? नहीं देगी। वो कहेगी कलमा पढ़ना और बात है, नमाज पढ़वा लो, नमाज पढ़ना और बात, उसे भी रख लेंगे हम। लेकिन ये जो 3 मोहब्बतों को 8 पर गालिब करना है, ये नहीं होना, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे तो पेट पे लाभ पड़ती है। क्यों जी? एक शख्स जो 18 घंटे 20 घंटे काम करे और एक नहीं, मैंने 18 घंटों में से 8 घंटे नींद के लिए भी निकाल लिए, घर वाले तो कहेंगे ये क्या हो रहा है?
से करो, थोड़ी अपनी 8 चीजों से करो। अब बड़े बड़े हाजी नमाजी भी मोहब्बतों के मामले में फेल हो जाते हैं। हाजी होना और बात है, हज कर लिया। नमाज पढ़ना और बात है, आए नमाज पढ़ ली। लेकिन ये कहना आओ बैठो यहां सीखो समझो वक्त निकालो, ये और बात है। बार बार बुला रहे हैं, पीछे से और मसले मसाइल हैं। आप कह रहे बैठो आगे जाना है, और तुम यहां आए हो, मस्जिद में अजान हुई है, आए हो बैठे हो, यहां से आगे जिहाद पर जाना है, आगे मैदान जंग में जाना है। तो बड़े बड़े नमाजी भी, बड़े बड़े हाजी भी बहानेबाजियां शुरू कर देते हैं। कहते हो यार शुदा आपको पता ही मेरी तो तबीयत नहीं ठीक है, आपको तो पता ही है मेरे तो इतने बच्चे हैं, मैं उनका क्या करूंगा पीछे से, उनको खाना पीना उनके और मेरी मसरूफियात हैं, वो मैं कैसे करूंगा। जहां मोहब्बतों का मामला आएगा ना, वहां टकराव शुरू हो जाएगा। ये है वो टकराव। अल्लाह पाक फरमाता है ये मोहब्बतों का टकराव अल्लाह के रसूल और उसकी राह में जिहाद की मोहब्बत को अपनी मोहब्बतों पर गालिब करना, ये वो अमल है कि ला तस्तविल हसनत वला सय्यिअह, कि नेकी और बदी का टकराव तो होकर रहेगा। चाहे सामने हाजी है या नमाजी है या बहुत बड़ा मौलवी है या पीर है, मोहब्बतों के टकराव के मामले में वो नंगा हो जाएगा। वो अपनी और अपनों की मोहब्बतों के भेंट चढ़ा हुआ है या अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को गालिब किए हुए है। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ला तस्तविल हसनत वला सय्यिअह, ये नेकी और बदी का, ये मोहब्बतों का टकराव का मामला साथ साथ नहीं चल सकता, एक को गालिब करना पड़ेगा। अगर इसको गालिब करना है अल्लाह की, उधर से दुश्मनी आई। हमने अब तक तो जिक्र किया है घर के अंदर की दुश्मनी का, लेकिन बाहर भी दुश्मनी आती है। बाहर दुश्मनी का माहौल क्या है, इसको जरा आप समझने की कोशिश करें। मस्जिद नबवी को बने हुए दावत दीन को आगे बढ़े हुए 5वां छठा बरस, इतना 5वां छठा बरस, सूरह हुजरात मदनी सूरह, वस्ते मदनी, मदीना में आपने 10 साल, तो 5वें छठे बरस ये सूरह मुबारका नाज़िल हो गई। बहुत बड़ी हकीकत हमारे सामने आ गई। अल्लाह पाक ये मोहब्बतों के टकराव में जो लोग फेल हो रहे और जो कामयाब हो रहे, अल्लाह पाक उनको अलग-अलग करना चाह रहा है।
दीन हम खोल कर रख देंगे, हम लाजमन जाहिर कर देंगे, हम चेहरों पर से नकाब उतार देंगे, हम बिल्कुल नंगा करके दिखा देंगे, देखो ये मोमिन है और ये मुनाफिक है। 5-6 बरस अल्लाह पाक ने मौका दिए रखा, ठीक है, और ही हम फैसले नहीं करते, लेकिन 5वें-6ठे बरस अल्लाह पाक ने चेहरों पर पड़े हुए पर्दे उतार दिए, हर एक को नंगा कर दिया। जो मोमिन है वो भी निखर कर सामने आ गया और जो मुनाफिक है वो भी खुलकर सामने आ गया। अल्लाह ने उठाकर उसके चेहरे पे से नकाब उतार दिया। यहां अब अल्लाह पाक अपनी तरफ से एक म्यार पेश कर रहा है, और वो म्यार ये है, जिस दुनियादार को अपनी जान प्यारी है और अपना माल प्यारा है, उसका दीन ईमान से कोई ताल्लुक नहीं, वो मुनाफिक है। जिसको जान प्यारी है और माल प्यारा है, अल्लाह की राह में जान देना, शहादत हुरूरा, मा वअदना अल्लाह व रसूलुहु इल्ला हुरूरा। जब उन्होंने देखा लश्करों को और उन्हें अपनी मौत नजर आई तो वो पुकार उठे, कहने लगे अल्लाह और उसके रसूल ने धोखे से मरवाया हमें। जिन्हें जान अल्लाह की राह में देना प्यारा है, उन्होंने कहा सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह उसके रसूल ने सच कहा था, वमिनहुम मन क़ज़ा नहबा वमिनहुम मन यंतज़िर। उन्होंने अपनी जानें पेश कर दी अल्लाह की बारगाह में, उन्होंने जामे शहादत नोश किए। अल्लाह फरमाता है जो तो नोश कर गए, बाकी मुंतजिर है कब हमारी बारी आए और हम भी जामे शहादत नोश कर जिन्हें जान प्यारी है या जिन्हें माल प्यारा है और वो कलमा पढ़ रहा है, अल्लाह फरमाता है यशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, ये कलमा तो पढ़ रहा है, वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु, अल्लाह जानता है आप मेरे रसूल हैं, लेकिन वल्लाहु यशहदु, अल्लाह ये भी गवाही दे रहा है इस शख्स को जान प्यारी है, अपना माल प्यारा है, इन्नहुम लकासिबून, ये झूठा है, कलमा पढ़ने में भी ये झूठा है। ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू, अल्लाह फरमाता है ऐसा शख्स जिसे जान भी प्यारी और माल भी प्यारा, फिर वो ईमान ला रहा है, ईमान ला रहा है। मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज नहीं किया, सबसे बड़ा सरदार अब्दुल्ला इब्न उबई, जिसकी ताजपोशी रह गई होते होते, वो भी आया कलमा पढ़ लिया उसने। वो क्यों कलमा पढ़ रहा है? उसको हुजूर की दावत अच्छी लगी, उसे अपना जान, अपनी जान प्यारी, माल प्यारा है, वो देख रहा है ये सारे के सारे मुसलमान हो रहे हैं, ये सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। अपनी जान और माल को बचाने के लिए कलमा पड़ा उसने,
मामला उलट हो गया है। जिन्हें जान प्यारी है और माल प्यारा है और वो भी आके कलमा पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह फरमा रहा है ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू, ये ईमान तो लाए हैं, सुम्मा कफरू, फिर इन्होंने कुफर भी किया है। मैं ही बता रहा हूं, ये मदीने में पहले साल ही नहीं आयतें नाजिल हुई, ये 5वें 6ठे साल बाद नाजिल हो रही है। यानी गुज़िश्ता 5-6 साल में जो कुछ होता रहा है उस पर कमेंट्री है। हाँ हाँ, क्यों नहीं है। ये बख्शिश का ही जरिया तो बताया जा रहा है। अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत आप अगर आगे तो ये जो आप बयान कमा रहे हैं, हाँ जी, कोई उनको कोई नहीं। अच्छा, तो कोई रहमान भी है, रहीम भी है। हाँ। तो ये रहमान ही की तो बातें हो रही हैं हजरत। रहमान ही ने कहा है इस रास्ते पर चलोगे तो आओगे मेरी तरफ। यही रहमत और बख्शिश का जरिया है। ये रहमत और बख्शिश ही की तो बताई जा रही है बात। जो शख्स जिसको अगर जान प्यारी है, माल प्यारा है, और वो कहे मेरी बख्शिश हो जाए और अल्लाह कहे मैंने तो नहीं बख्शना, तो फिर कैसे बख्शिश होगी। जान प्यारी और अल्लाह के लिए देना शुरू कर दो, अभी बख्शिशें शुरू हो जाएंगी। शर्त तो अल्लाह से मोहब्बत को गालिब करना है ना सिर्फ। कितनी आसान है बख्शिश। तो अल्लाह पाक फरमा रहा है कि इनमें से कुछ ने कलमा पढ़ा है, आमनू सुम्मा कफरू, फिर इन्होंने कुफर भी कर लिया है। अल्लाह ताला कुफर कर लिया है। अल्लाह फरमाता है कुफर इन्होंने कौली नहीं किया, जुबान से नहीं किया। इत्तखज़ू अयमानहुम जुन्ना, इन्होंने अपने बहानों और कसमों को ढाल बना लिया है। अपनी बहानों को और कसमों को ढाल बना लिया है। तो ढाल बनाने की वजह से इन्होंने चोर रास्ता निकाल लिया है, इसलिए इन्होंने कुफर किया है। अल्लाह पाक हमारा हमारी तरफ से ये फारिग है। ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू सुम्मा कफरू फतुबिअ अला कुलूबिहिम, हमने इनके दिलों पर भी मोहर लगा दी। अब सोचने समझने की सलाहियतें भी खत्म हो चुकी हैं। अच्छा, अब जब ऐसे लोगों को ये बात बताई गई, ये 5वें 6ठे बरस में ये बात, देखो तुम जो ईमान लाए हो ना, तुम जो दावा करते करते हो आमन्ना आमन्ना, हम ईमान ले आए, ईमान ले आए, लम तुमिनु, तुम हरगिज़ ईमान नहीं लाए, तुम बेईमान हो, तुम ईमान नहीं लाए। अब बहुत से लोग होंगे जिनको ये बात बुरी लगी कि 5-6 साल तो ये पर्दे नहीं उठे, ये 5वें 6ठे साल ये क्या हो रहा है, हमारे साथ ये क्या हो रहा है। अगर हम ईमान नहीं लाए तो फिर ये क्या है। हमने कलमा पढ़ा है, हमने नमाजें पढ़ी हैं, हमने रोजे रखे हैं, हमने हज उम्रे किए हैं, ये सब कुछ किए हैं, ये फिर किस जुमरे में जाएगा। अगर ये ईमान नहीं है और हम बेईमान हैं तो फिर ये सब कुछ क्या है। जवाब आया
कलमा पढ़ना, ये नमाज पढ़ना, ये रोज़ा रखना, ये हज करना, ये ज़कात देना, ये ईमान नहीं है, ये इस्लाम है। ये इस्लाम है, इस्लाम। लम्मा यदखुलुल ईमानु फी कुलूबिकुम, ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। ईमान उनके दिलों में दाखिल हुआ है, वजाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह। आप देखो मेरे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली को देखो, उनके दिलों में ईमान पैदा हुआ है। वो नमाजें भी पढ़ते हैं, साथ जिहाद भी करते हैं। अल्लाह के दीन को समझते भी हैं, समझाते भी हैं, अमल करते भी हैं, अमल की दावत भी देते हैं। वो जानो माल से जिहाद भी कर रहे हैं, उनके दिलों में ईमान पैदा हुआ है। अब आप वाली बात बख्शिश की, अल्लाह पाक फरमाता है, अला तिजारतिन तुमजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, जिसने भी दर्दनाक अजाब से बचना है उसको एक कारोबार करना पड़ेगा। और वो कारोबार क्या है? तुमिनून बिल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने का हक अदा करते हुए, वतुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम, अपने जान और माल से अल्लाह की राह में जिहाद करना पड़ेगा। वो जिहाद कश्मीर में जाके लड़ने वाला जिहाद नहीं है, यहाँ वो किताल है। ये जिहाद अपने साथ अपनी मोहब्बतों के मुकाबले में अल्लाह की मोहब्बत को तरजीह देने वाला जिहाद है। ये वो जिहाद है जो हुजूर कह रहे हैं कि तुम बेईमान हो, और सब खड़े हो जाते हैं, हम कैसे बेईमान हैं? हुजूर को निकाल के बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं। लयुखरिजन्नल अज़्ज़ु मिनल अज़ल, इसने हमारा जीना हराम कर दिया है। ये हमें कहता है हमारी नमाजें हमारे लिए अजाब है। ये कहता है जिस जान माल औलाद में हम लगे हुए हैं, ला तुजिबुका अम्वाल वला औलाद लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फिल हयातिद दुनिया, जिस जान माल में तुम लगे हुए हो, अल्लाह पाक दुनिया में रहते हुए ही तुम्हारे माल और औलाद को तुम पर अजाब बनाएगा। हुजूर ये कहते हैं तो मालदार खड़े हो जाते हैं, कहते हैं इसने हमारा जीना हराम कर दिया है। ये तो बारगाह रिसालत है ना, जिसके दुनियादार मक्के का जो काफिर है वो बेकलमा है, मदीने का जो दुनियादार है वो कलमा पढ़ के हाजी नमाजी बन के भी हुजूर की मुखालफत करता है। आओ बख्शिश का तरीका समझो। जाऊ का, जिससे गलती होती है वो फौरन दौड़ता है हुजूर की बारगाह में, अस्तगफिरुल्लाह, फिर हुजूर की बारगाह में आकर अल्लाह से माफी मांगता है। वस्तगफर लहुमुर रसूल, घर बैठे माफी मांग लेना नहीं, अल्लाह फरमाता है नहीं, मेरे महबूब के पास आओ, यहां आकर माफी मांगो मुझसे। क्यों? वस्तगफर लहुमुर रसूल, ताकि मेरा महबूब भी इनके हक में इस्तिग़फ़ार करे। माफी मिलेगी तो दर मुस्तफा से मिलेगी, और उसको मिलेगी जो दामन मुस्तफा के जरिए अल्लाह की मोहब्बत को गालिब करेगा। उसके लिए तो लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, अल्लाह फरमाता है महबूब आप एक दफा कह दें, हम 1000 दफा बख्श देंगे। लेकिन जो आपके नक्शे कदम पर नहीं चलेगा, सवाउन अलैहिम अस्तगफरत लहुम,
हम लम तस्तगफिर लहुम लन यगफिरल्लाहु लहुम। चाहे आप इनके हक में इस्तगफार करें या ना करें, हम इन्हें हरगिज़ नहीं बख्शेंगे। अल्लाह पाक हमें बख्शिश का वो तरीका समझाए, समझ आ जाए, जिससे हुजूर की शफाअत मिल जाए, जिससे हुजूर के नक्शे कदम पर चलने की मोहब्बत मिल जाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्ला